बीजेपी से जनता त्राय त्राय मची हुई। बहन जी में बहुत खासियत है। दे दिया भीम ने ये मिशन साथियों, जिनकी रहबर है माया बहन साथियों, जिनकी रहबर है माया बहन साथियों। पीडीए एक धोखा है, उसमें आओ मौका है। पीडीए एक धोखा है, उसमें आओ 2027 में मौका। बैठक जो हो रही थी पिछले 2 घंटों से अभी वो खत्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। सभी लोग अभी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अभी हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर आज मायावती ने उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए हैं और किस विषय पर आज अंदर चर्चा हुई है, वो भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दिशा निर्देश दिए गए आज, क्या नाम है आपका? हमारा वीपी हंस नाम है। क्या बातें हुई आज अंदर? आज हम लोगों को बताया गया जो पार्टी का दिशा, जो पार्टी की पोलिंग बूथ कमेटियों का फिर से गठन करने के लिए, इसके अलावा जो है सेक्टर कमेटियों को विस्तारने के लिए, यही सब बताया गया है। और जो है क्या नाम 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार सरकार बनानी है। 5वीं बार करें सरकार बनानी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, 2027 में 5वीं बार सरकार बनानी है। क्या लग रहा है आप लोगों को? पार्टी वाले हैं, आप जाते होंगे लोगों के पास, क्या लहर है? लहर बहुत बढ़िया है। 2007 दोहराएंगे। बहुत भीड़ आज इकट्ठा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। बिल्कुल इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को बूथ बूथ से बुलाया गया और प्रत्येक विधानसभा से लोगों को बुलाया गया। हम लोगों को निर्देश दिया गया है बूथों पे जाइए, 2-2, 300 लोगों की मीटिंग करिए और कैडर को आगे बढ़ाइए, पार्टी को मजबूत करिए। ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठकों में जो निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर आप लोग उस अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो क्या 27 में निश्चित रूप से सरकार बनेगी? जी जी जी, 27 में बनेंगी और 29 में पीएम बनेंगी बहन जी। पीएम बनाएंगे? जी जी। अभी तक मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री? हाँ, जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो आगे पीएम बनेंगी, जनाधार बढ़ेगा। जनता में क्या प्यार है? आप लोग जैसे जाते होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे, आप लोग पार्टी के हैं, तो क्या जनता में प्यार है? जनता आपकी बार एक तरफ से बहन जी की तरफ अपना मन बना चुकी है। हाँ। क्योंकि 15 साल लगातार बीजेपी को देखा, इसके पहले गुंडा वाली सरकार को देखा, अब अनुशासन वाली पार्टी बीएसपी की सरकार देखी। गुंडा वाली सरकार? समाजवादी पार्टी। गुंडागर्दी थी क्या उसमें? अरे बहुत गुंडागर्दी थी। क्या बीजेपी से परेशान है आज की जनता? बीजेपी से जनता त्राय त्राय मची हुई। जैसे कि महंगाई ले लीजिए, महंगाई ले लिया, किसान को खाद दुगनी दाम पे मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद रोजगार का कोई नाम ही नहीं है। कोई नाम ही नहीं है। तो ठीक जनता अब की बार बहन जी को सरकार में लाएगी और रोजगार का भंडार खुलेगा। कह रहे रोजगार का भंडार खुलेगा। अगर बसपा की सरकार आती है, रोजगार मिलेगा? जी, इसलिए मिलेगा कि पिछली सरकार में बहन जी जो काम किया है उसके चलते हमको पूरा भरोसा है। लोगों को नौकरियां दी, हर गांव में सफाई कर्मी का भर्ती किया, रोजगार दिया, समाज में सम्मान मिला, इसलिए बहन जी जरूरी है। बहन जी जरूरी है। लोगों का कहना है कि बहन जी जरूरी है। जी जी जी, बहन जी जैसा जैसे कोई नहीं है। कोई नहीं है? जी नहीं, ऐसी क्या खासियत है जो बहन जी जैसा? बहन जी में बहुत खासियत है। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या बसपा की तैयारी है 27 के चुनाव की। सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, निश्चित है? फुल बहुमत से निश्चित है। हम्म। फुल बहुमत से। मौजूदा सरकार नहीं अच्छा काम कर रही है क्या? नहीं अच्छा कर रहे। क्यों? बहुत महंगाई, बहुत बुरा महंगाई। अगर बसपा 27 में सरकार बनाती है तो क्या लगता है किन चीजों से आपका फायदा होगा? किन चीजों से युवा जो है, जो जनता है, वो क्या चीजें देखकर आपको वोट करेगी? सबसे बड़ी चीज है वो तो समय बताएगा। और रही बात पूर्व में, आप बहन कुमारी मायावती जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आपका कार्यकाल अन्य मुख्यमंत्री की अपेक्षा बहुत ही बेहतर रहा है। महिला सुरक्षित रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई। भैया कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित थी बसपा की सरकार में, और आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का एक अलग लगाव है बहन कुमारी मायावती जी से। क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण मैम ये है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है माननीय बहन जी, और सबके हक के लिए हमेशा काम किया है। जैसा कि आप, और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। और माननीय बहन जी का अगला गिफ्ट मुख्यमंत्री बना के अगला गिफ्ट देना है। आप लोग अगला गिफ्ट देने वाले? लोगों का कहना है कि अगला गिफ्ट देंगे मायावती को मुख्यमंत्री बना करके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप 27 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं? क्या सरकार बनने वाली है?
देखिए, चुनाव जब नजदीक आता है, महीना 2 महीना अगर समय रहता है, तब ये समीकरण मालूम हो जाता है किसके पक्ष में सरकार जा रही है। अभी 1 साल मुसलसल बचा है चुनाव होने को। तो आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि जब अभी से ये मामला चल रहा है बहन जी का बीएसपी का धमाल मच रहा है चारों तरफ। देखिए, आप पहले तो न्यूज पे भी नहीं दिख रहा था, अभी सोशल मीडिया भी चलने लगा। बीच में न्यूज में क्यों नहीं दिख रहा था? अब ये क्यों नहीं, धीमी क्यों पड़ गई थी? देखो मीडिया वाले आप भी हैं, क्या बताएं आप लोग को भी। मीडिया जो है ना बहुत बदल के काम करती है। मीडिया जो है ना जो सही चीज है वो नहीं दिखा रही है सही चीज, लेकिन आप जब देख लिया कि बसपा की बहुत ज्यादा जो है ना धूम है, तो अब टोटल मीडिया भी दिखाने लगी। लेकिन तब पहले मायावती बैठकें भी तो नहीं कर रही थी। अभी साल भर से वो इधर पिछले 6 महीनों से लगातार बैठकें मैम बहुत होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से भाजपा का काम कर रही है। क्या मेन स्ट्रीम में कौन से? जो नेशनल न्यूज है जी, आप लोगों को नहीं, जो नेशनल न्यूज है आप देखिए कि पूरी तरीके से एकदम बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, जो ये सब एक नाम पड़ा, क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाया मीडिया ने, तभी उनका नाम पड़ा। तो ये बिकाऊ मीडिया। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि जो बसपा है वो धीमी पड़ गई है या गायब हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं इसका आप बोल रहे हैं कि मीडिया ने ऐसा किया, मीडिया नहीं दिखा रही थी इसलिए बीएसपी उभर के नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना है आपका? बसपा जो है ना कभी न धीमी पड़ी है न कमजोर है। बसपा जो है ना चुनाव हारे या जीते, लेकिन उसके कार्यकर्ता कंटिन्यू बने रहते हैं, फील्ड में कंटिन्यू बने रहते हैं। सेक्टर का काम, बूथ का काम, ये सब जो है ना मुसलसल चलता रहता है। और ये 9 अक्टूबर की रैली से आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत धूम थी, बहुत धूम। और ये जो इल्जाम लगा रहे थे कि भाजपा वालों ने गाड़ी दिया, उनका किराया भाड़ा भाजपा वालों ने दिया। अगर हमने कहा अगर भाजपा वालों ने किराया और गाड़ी दे दिए होते ना, तो रायबरेली और प्रयागराज तक जाम हो जाता। तो अपने भाषण में मायावती ने तो भाजपा की तारीफ की थी ना? भाजपा की तारीफ नहीं की थी, भाजपा ने जो काम किया था, देखो शुक्रगुजार, अगर कोई हमारे साथ एहसान करेगा तो उसका हम अदायगी करेंगे। कैसे संबंध है बीजेपी और बहन जी? बीजेपी, देखो बहन जी का तो हर लोगों से संबंध है। बहन जी बहुत देवी है, देवी, गरीबों की मसीहा है। बहन जी एक देवी है, समझ गए। और बहन जी जो है ना किसी से बुराई भलाई का काम नहीं करते, किसी पार्टी का बुराई नहीं करते, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। जो इल्जाम लगाते हैं, देखिए हम लोग जो है ना जवाब नहीं दे पाते, बहुजन के लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग गुंडे नहीं हैं। हम लोग एकदम साफ सुथरे हैं, साफ छवि के आदमी हैं। जो गुंडे हैं वो जवाब दे लेते हैं। हम लोग माड़ीदार कुर्ता और फॉर्चूनर वाले नहीं हैं। हम लोग जो है ना टूटी पुटी गाड़ी से चलने वाले आदमी हैं, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हम मजदूर आदमी हैं, जवाब तो वो देते हैं जो फॉर्चूनर वाले हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, अपना काम धंधा करने वाले आदमी हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। इसलिए जो बोलते हैं हम सुन के चले जाते हैं। भाई इस बार जो है ना बहन जी की 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बहन जी का एक आदेश जितने भी उनके कार्यकर्ता, एक बार अगर उनके कानों तक पहुंच गई कि बहन जी का ये काम। अच्छा, मैं हर बैठक में यहाँ पर आती हूँ तो मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की है, जो उनके कार्यकर्ता हैं बहन जी के, उनका एक बहुत लगाव है मायावती से, है ना? तो जितने भी वो दिशा निर्देश देती हैं, लोग उसको कहते हैं कि हम इसका, और पार्टियों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। होता है पर इतना नहीं होता। क्यों? इस पार्टियों में मात्र ओनली एक नेता होता है, और पार्टियों में बहुत सारे नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक नेता, एक मालिक है। उनके दिशा निर्देश पर हम लोग गांव से रहने वाले हैं। अगर माननीय बहन जी बता दें कि आज मैं फैजाबाद से कन्याकुमारी तक जाऊंगी, तो हमारे पूरे यूपी में जहां हम लोग रहते हैं गांव में चूल्हा नहीं जलेगा, सबसे पहले रोड जाम हो जाएगा, शासन प्रशासन हाथ पैर फूल जाएगा, जनता को रोक नहीं पाएंगे। खाली ये आह्वान कर दें कि मैं इस रोड से जा रही हूँ, देख पाए या न देख पाए, खाली हाथ हिलाने के लिए यहाँ जनता व्याकुल हो जाएगी। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम चंद्रशेखर गौतम है, सोरावा विधानसभा में महासचिव हूँ, प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आज आप यहाँ पे आए हुए जी। और क्या 27 के चुनाव की क्या तैयारी? जी 27 के चुनाव में हम लोग ये गिफ्ट देना चाहते हैं कि गाने के माध्यम से, दे दिया भीम ने ये मिशन साथियों,
जिनकी रहबर है माया बहन साथियों, जिनकी रहबर है माया बहन साथियों। तो ये बहुजन समाज के लोग, सर समाज के लोग माननीय बहन जी को इस तरीके से याद कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि इस समय माननीय बहन जी थोड़ा शिथिल हो गई थी, मीटिंगें नहीं कर रही थी, तो हमारी इस देश की जनता 15 लाख के लालच में, काले धन के, पीले धन के चक्कर में माननीय बहन जी को अपनों को छोड़ करके गैरों में थोड़ा हाथ डाला। तो माननीय बहन जी ने कहा थोड़ा जाके आप देख लीजिए। आज अपने आप चल के वापसी, जो उनका असली भी धन था, असली नोट की कमाई थी, बहनों की, माँ की, अपने परिवार की, वो भी कमाई चली गई। आज के देश में इतना जो माताओं बहनों तेल ठोकती थी सरसों का, एक पौवा, महिला तो बहुत ज्यादा तेल ठोकती है, कम से कम 100 ग्राम चाहिए, और अपने बच्चों के खिलाने के लिए आज इस डेट में नहीं तेल ठोक पा रही है। 200 रुपया तेल बिच रहा है, एक पाव लाएंगे गरीब आदमी 50 रुपए का, 102 रुपया दिहाड़ी है, 100 दिन की गारंटी है। जी राम जी कर दिया नरेगा को, खाली नाम देने काम, नाम बदलने काम चल रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? नाम बदल रहे हैं लगातार, इस पे क्या कहेंगे? नाम बदलने का उनका ये काम है, नाम बदलने से तो काम होता नहीं। क्यों बदल रहे हैं नाम इसलिए बदल रहे हैं, उनको ईर्षा है, उनके पास काम कुछ नहीं है। तू कागज में आदमी परेशान रहे, उलझा हुआ रहे। पहले सरकार बदलेगी तो नाम फिर से वापस होंगे क्या? वो नाम का हम तो उसी पे काम करते हैं, जो हमारे वो हमने जो बना, उन्होंने जो बनाया, हमने कभी बदलने का काम नहीं किया, उस पर सुधार लाने का काम किया है। उनको लाइन आर्डर, आप जॉब अगर हैं, आपको हटाया नहीं गया, आप काम करिए। यहाँ तो आज अगर लेखपाल के पास चले जाओ, तहसीलदार के पास चले जाओ, एक लेके लेखपाल 4-4 मुंशी रखा है, और दफ्तर में नहीं मिलता। वो हर जगह अपनी एक झोपड़ी बनाया हुआ है, वहाँ फला जगह मिलना है, वहीं अपने उनके मुंशी से मिलो, एक खसरा लेने के लिए 500 रुपया ले लिया जा रहा है। जनता तरह तरह कर रही है। अभी एडिशनल एसपी के यहाँ बैठ जाओ, डीआईजी के यहाँ बैठ जाओ, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, सुनवाई में जनता दरबार में गरीब आदमी पिस रहा है। अच्छा, जो बहुजन समाज है वो बहन कुमारी मायावती के साथ हमेशा से रहा है सर, लेकिन सपा यानी सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि जो बहुजन समाज है वो उनको साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं, पीडीए का नारा देते हैं। क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, पीडीए का नारा जो दिए हैं, आपने ये भी देखा, साफ निर्देश दिया है उन्होंने कि मायावती को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनको अब अपना दलित वोटर साधना है। मैडम, जितना बेवकूफ लोगों को बनना चाहिए था वो बन गए। इस बार अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। संविधान की जो बुक लेके हाथ में घूम रहे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग जो हमारे हैं, वो बहक के चले गए थे संविधान बचाने के चक्कर में। इसके वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस बार गड़बड़ी नहीं आएगी, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं आएगी। इस बार 27 में हमको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है। इस बार अब की बार 300 पार। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। खबरें इस तरीके की भी आती हैं कि तरह तरह की जो मायावती हैं वो सपा के साथ मिल जाएंगी, गठबंधन हो जाएगा। अभी हमारे भाई ने कहा, ये रूमर अभी अंदर यही मीटिंग चल रही है कि ये जो है हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं, इनको कुछ बहकावे में आ जाते हैं। कुछ हमारे इस सब समाज के नेता भी लालची किस्म के हैं। अच्छा। वो भी इधर उधर हो जाते हैं, और हर परिवार, हर व्यक्ति अपने से थोड़ा कहीं ना कहीं लाचार हो जाता है। ये लालची समाज, नेता अगर बदल दिए अपने मतलब। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लालच आ रहा है? क्यों ऐसी क्या कमी इधर रह जा रही है कि उनको उधर जाना पड़ा? लालच अगर ना होती तो काला धन के लिए और 15 लाख के लिए लोगों ने टूट पड़े थे। 1 लाख नौकरी देने की गारंटी थी साल की, 2-2 लाख नौकरी देने के वादा थे, 5-5 लाख खाते में आने थे। आए? नहीं आए। आप लोग इस बात का जवाब पूछने का काम करिए शासन प्रशासन से। लाइन आर्डर मेंटेन हुआ, जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है। आज का मुकदमा उठा के देख लीजिए कितने परसेंटेज में हुए। डेली ऐसा नहीं होता 1000 प्रदेश के अंदर लाश मिलने का काम करती है। किस तरीके का लाइन सरकार बदलेगी तो क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी? सरकार बदलेगी तो हमारी व्यवस्था पिछले लोग देख चुके हैं। माननीय बहन जी का बाबरी मस्जिद का और वो जो है मंदिर का मुद्दा आया था कि चिड़िया चीज पूछ नहीं हो पाई और शांति भंग व्यवस्था नहीं हो पाई थी, और पूरी तरीके से दुकान मकान व्यापारी अपना काम कर रहा था, बिजनेसमैन अपना काम कर रहा था, नौकरी वाला अपना 10 बजे समय से दफ्तर में लोग बैठ जाते थे। छोटे मोटे लोगों को कोई दलाल की जरूरत नहीं पड़ती थी।
दरोगा पुलिस बुलाकर बैठा दो, भैया कहाँ से आए हो, राहु केतु बुलाकर काम करते थे। आज चले जाओ तो कहीं फलाने के पास, धमाके के पास, पता लगे सुनवाई नहीं है। मारने वाला का FIR पहले हो रहा है, मार खाने वाले का 3 दिन टहल रहा है, एडिशनल SP के यहाँ टहल रहा है। वो जान ही नहीं पाता हम CO के यहाँ जाएंगे कि हम जो है SSP के यहाँ जाएंगे। तो इन चीजों में सुधार होगा अगर मायावती 100% सुधार होगा। और जो है हमारे छोटे छोटे वर्करों को ना शहर जा करके थाने स्तर पे, पुलिस बूथ पे उनकी सुनवाई होगी। लगातार नारेबाजी हो रही है। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जी जी बिल्कुल बहन जी, आप संघर्ष करें और हम बहन जी के साथ हैं। आप जो कार्यकर्ता हैं, काफी ज्यादा आपका जो है लगाव है बहन जी से। जी 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 बहन जी हमारे समाज के लिए देवी है, वो किसी देवी से कम नहीं है। और उनका त्याग पूरा, उन्होंने जीवन अपने समाज के लिए कुर्बान कर दिया। हम प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से बहन जी के साथ है। और 2027 में हम ये वादा करते हैं कि 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे इस सूबे की। आज पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे कार्यकर्ता, तो कितने कार्यकर्ता आज टोटल आए थे, कोई अंदाजा है? देखिए कोई अंदाजा नहीं है। प्रत्येक विधानसभा से विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे भाईचारा संगठन के जिला संयोजक, मंडल के संयोजक, सारे लोग आए हुए हैं। और सभी कार्यकर्ताओं में आज बहन जी देख रही है, सब में बहुत ज्यादा उत्साह है। 9 अक्टूबर को भी रैली हुई थी, लगातार अभी बैठकें भी हो रही हैं। काफी दिनों से जो है देखा जा रहा है कि मायावती लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही हैं। तो क्या लगता है क्या नतीजे होंगे? जिला अध्यक्ष संबल लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। 9 अक्टूबर को ही आगाज हो गया था कि हम 2027 में बहन जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। 9 अक्टूबर में अचानक से इतनी भीड़ आ गई कि लोगों ने उम्मीद ही नहीं की थी, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भीड़ आएगी। और लोग ये कह रहे थे कि भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहां से मायावती इतने दिन से जो शांत बैठी थी, अचानक से इतनी भीड़ कहां से आ गई। विपक्ष के लोग उस भीड़ को देखकर इतने घबरा गए हैं कि अब कोई सरकार को रोक नहीं सकता। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रदेश की बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगी। सर्व समाज को लेकर बहन जी चलती हैं। समाज समझ चुका है कि अब अगर कोई मतलब जो है इसका नेतृत्व कर सकता है तो बहन जी कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये समझ लीजिए कि ये बिल्डोजर जो है गरीबों के मकान खसाए जा रहे हैं। इस बिल्डोजर को रोकने के लिए अगर कोई रोक सकते हैं तो बहन जी रोक सकती हैं। और बहन जी गरीबों को न्याय दिलाने का काम करती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है बहन जी। और आने वाले समय में 2027 में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे बहन जी। एक अखबार में चला PDA एक धोखा है, होश में आओ मौका है। PDA एक धोखा है, होश में आओ 2027 में मौका है। तो मतलब PDA एक धोखा है, होश में आओ 2027 में मौका है।